पहलगाम में हुए इस कायर आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से इन आतंकवादियों को चेता दिया है और सिर्फ चेताया नहीं है बल्कि ये भी बता दिया है कि आने वाले समय में, बहुत ही कम समय में आपको सजा जरूर मिलेगी, ऐसी मिलेगी कि पूरी दुनिया देखेगी। देखिए इस रिपोर्ट। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के 48 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी शांत थे और उनकी इस खामोशी से पाकिस्तान का डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने अपना मौन तोड़ा तो पाकिस्तान का डर और 4 गुना बढ़ गया। पीएम ने जो कहा उससे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। पीएम ने 2 टूक कह दिया कि अब आतंक के आका मिट्टी में मिलकर रहेंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आतंकिस्तान के आकाओं को लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया। पहलगाम नरसंहार में शामिल दहशतगर्दों और आतंकिस्तान में बैठकर उन्हें आदेश देने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा देने की बात कह दी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से पूरे विश्व को संदेश दे दिया कि हम चुप नहीं बैठने वाले। इस बार पाकिस्तान का न सिर्फ पक्का इलाज होगा बल्कि उसके खिलाफ होने वाला एक्शन भी जोरदार होगा। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. भारत के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद आतंक की खेती करने वाला आईएसआई खौफ से भर गया। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि मोदी से बचने के लिए भीख का कटोरा किसके आगे फैलाएं। जिस पाकिस्तानी सेना को बलोच लड़ाके ही घुटनों पर ला देते हैं, अपनी उस खोखली आर्मी को देख आसिम मुनीर भी सख्ते में, क्योंकि पीएम मोदी का क्रोध प्रतिशोध वाला है।
और बड़ी खबर, गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को हमले की जानकारी दी है। विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी है। हमले के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके साथ मौजूद थे और पूरी जानकारी दी गई है किस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद वहां पर क्या हालात है। कल बैठक होती है, उसके बाद तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। आज भारतीय नौसेना ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कड़े संदेश पाकिस्तान को दिए गए, यहां तक कि एक्स हैंडल भी पाकिस्तान का ब्लॉक कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति को हमले की जानकारी दी है, तो यहां हमले की पूरी जानकारी साझा की गई है राष्ट्रपति को। और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमित शाह के साथ इस दौरान मौजूद रहे, जब वो आतंकी हमले के बारे में राष्ट्रपति को पूरी डिटेल दे रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद क्या व्यवस्थाएं की गई। क्योंकि पहलगाम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहे, जैसे ही जानकारी मिली तुरंत वो वहां पर पहुंचे। उपराज्यपाल भी वहां पर उनके साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर के। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट गृह मंत्री अमित शाह से ले ही रहे थे। तुरंत वो अपना 2 दिवसीय दौरा सऊदी अरब का छोटा कर वापस भारत लौटते हैं और बड़ी बैठक होती है। उसके बाद सीसीएस की बैठक के बाद 5 बड़े निर्णय लिए गए हैं। पाकिस्तान को बड़ी चोट, और गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को हमले की जानकारी अब दी है। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आ चुका है, आज बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है। एक बात तो साफ है कि यह संकेत है कि बदला ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। और बिल्कुल आपको ये बड़ी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं और इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को पूरे हमले की जानकारी दी है, ब्रीफिंग दी है, क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, इस समय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन में हैं। उन्होंने राष्ट्रपति महामहिम को ब्रीफ किया है जो ये टेरर एक्टिविटी हुई है उसको लेके, और इस समय गृह मंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं, उन्हीं के साथ हैं, और वो दोनों इस समय राष्ट्रपति महामहिम को ब्रीफ कर रहे हैं रिगार्डिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग दी टेररिस्ट एक्टिविटी, और जो भी भारत की सरकार का काउंटर मेजर होगा उसके बारे में भी महामहिम को जानकारी दी जा रही है। गृह मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ब्रीफ कर रहे हैं इस समय राष्ट्रपति महामहिम को। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले के विजुअल्स भी आ रहे हैं जब गृह मंत्री के राष्ट्रपति भवन पहुंचने के, और ये लाइव विजुअल्स हैं। गृह मंत्री और विदेश मंत्री दोनों साथ हैं और वो ब्रीफ कर रहे हैं महामहिम को। बिल्कुल ऐश्वर्य, जैसा आप बता रहे हो, तस्वीरें भी हम यहाँ देख पा रहे हैं, काफिला नजर आ रहा है। मामला जाहिर बेहद संवेदनशील है। क्या कुछ आगे एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ अभी सिचुएशन है, ये सब कुछ जाहिर है ब्रीफ किया जा रहा है राष्ट्रपति को। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार यहाँ दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री और गृह मंत्री दोनों पहुंचे हैं। और एक और बड़ी खबर, विदेशी राजदूतों को जानकारी देगी सरकार, पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी दी जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, पल पल की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। आतंकी हमले की जो जानकारी है विदेशी राजदूतों को भी यहाँ पर दी जाएगी। तो फिलहाल जो लगातार बैठकों का सिलसिला है आप देख रहे हैं कि जारी है, सब जगह हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी विदेशी राजदूतों को दी जाएगी। दिल्ली में सभी देशों के राजदूत बुलाए गए हैं। हालात क्या हैं ये उनको भी ब्रीफ किया जाएगा, उन्हें भी बताया जाएगा। और पाकिस्तान को अब चौतरफा घेरने की तैयारी हर तरह से पूरी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कूटनीतिक तरीके से एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे दिया गया है। 48 घंटे से भी कम का समय है जब पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। और अब विदेशी राजदूतों को भी सरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जानकारी देगी, क्योंकि हर किसी को, आप चारों तरफ से विदेशों से भी देख रहे हैं कि अलग अलग देशों के जो नेतृत्व हैं वो लगातार इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं और भारत के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। ये हर कोई भारत के साथ खड़ा है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भारत के एक्शन से पाकिस्तान अब डर गया है, वो बौखला गया है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया गया है। भारत से संचालित सारे एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस अब बंद किए गए हैं। तो आप भारत के एक्शन से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। अभी तक भारत ने कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया है, असली बदला अभी बाकी है।
जवाब अभी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी बिहार की भूमि से आज पहली प्रतिक्रिया देते हुए ये बता दिया है कि इस तरीके का हमला होगा कि थर थर कांपेंगे और हमेशा के लिए ये आतंक परस्त जो मुल्क है वो याद रखेगा कि आतंकी हमला करने का नतीजा क्या होता है, भारत की जमीन को लाल करने का नतीजा क्या होता है, ये भारत बहुत जल्द बताएगा। एक्शन अभी मिलिट्री लिया नहीं गया, उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान डरा। और बड़ी खबर जहां पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी दी है। एक तो पाकिस्तान डरा हुआ है, दूसरा पाकिस्तान का पानी रोकना युद्ध जैसा है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। कल भी पाक नेता का बयान सामने आया था जहां उन्होंने कहा था कि हमारे किसान परेशान हो जाएंगे, लेकिन एक बात साफ है कि अब खून के बदले पानी नहीं पिलाया जाएगा। ये पहले आतंकियों को पालने पोसने से पहले सोचना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकना युद्ध जैसा है, पाकिस्तान की तरफ से ये बयान सामने आया है। डरा हुआ पाकिस्तान अब फैसले ले रहा है, गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साफ है कि खून के बदले पानी अब नहीं पिलाया जाएगा।